पितृपक्ष के आखिरी दिन यह एक चीज दान कर देने पर पितृ होंगे आपसे खुश और कर देंगे आपको मालामाल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के आखिरी दिन पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावटें आ रही है, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपके परिवार में शांति और सुख समृद्धि नहीं है, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं हैं। इसके कारण आपको पितृदोष का भी सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्याएं लगी रहती है। पितृदोष और पितरों की नाराजगी का प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्वजों की आत्मा को शांति न मिलना, पूर्वजों का श्राद्ध न करना या सही विधि से न करना, पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्यों में कमी रह जाना, परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध हुआ हो, घर के बुजुर्ग या माता पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार करना। पितृदोष की वजह से जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संतान प्राप्ति में बाधा, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक समस्याएं, सपनों में पितरों का भूखे या गुस्से में नजर आना, घर में कलेश और अशांति, अचानक दुर्घटनाएं और हानि, शिक्षा में बाधा आदि। पितृपक्ष के अंतिम दिन कुछ खास चीज़ों का दान करना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। इससे न केवल आपके पितरों को शांति मिलती है, बल्कि उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता है, और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, सवर पितृ अमावस्या को यानी 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का समापन हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पितृपक्ष में श्राद्ध क्रम के साथ साथ दान का भी विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और श्राद्ध क्रम के कार्यों से पितरों को मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि पितरों के नाम से किए गए दान से व्यक्ति को कई गुना धन लाभ अधिक मिलता है। वही शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिनका दान पितृपक्ष यानी श्राद्ध के आखिरी दिनों में किया जाता है। जो भी पुरुष या महिला श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान करती है, उन्हें कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों का दान करते हैं तो आपको ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितृपक्ष में दान करने का महत्व क्या है और पितृपक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में किन चीज़ों का दान करने से नाराज पितृ खुश हो जाते हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष के आखिरी दिन में कौन कौन सी चीज़ों का दान करना चाहिए ताकि पितृ आपसे खुश होकर आपको अपना आशीर्वाद दे। पहला, लगा हुआ पान। दोस्तों, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृपक्ष में पितरों को लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जो भी पुरुष या महिला पितृपक्ष में लगे हुए पान का दान करते हैं, उनका घर धन और धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। दूसरा, चमेली का तेल। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष में रोज पितरों के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जो भी पुरुष या महिला इन 16 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करता है, उसके घर से धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 3, काले तिल। जो कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। दर्पण के समय हाथ में जल और काले तिल लेकर ही पूर्वजों को जल अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में काला तिल घर लाने और दान करने से वंश का विस्तार होता है और इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। नंबर 4, नमक। प्रिय मित्रों, पितृपक्ष के दौरान आप सफ़ेद नमक का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष में सफ़ेद नमक का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो पितृपक्ष में आपको नमक दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में स्थित पितृदोष भी समाप्त हो जाता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो नमक का दान कर रहे हैं वह सेंधा नमक नहीं होना चाहिए। नंबर 5, पितृपक्ष में जौ की खरीदारी करने से अन्न धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं, क्योंकि जौ को धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है, इसीलिए पितृपक्ष में जौ का दान स्वर्ण दान के रूप में फल प्रदान करता है। इससे पितृ भी दूर होता है और आपको किसी भी प्रकार की
समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 6, केला। पितरों को खुश करने के लिए पितृपक्ष में पुरुष और महिला को पके केले हुए का दान करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है और वह भगवान विष्णु को प्रिय है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए केले के पौधे की पूजा भी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु वैकुंठ धाम के मालिक हैं और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ऐसे में पितृ पक्ष में केले का दान पाकर पितृ प्रसन्न हो उठते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं अपने वंशज आगे बढ़ाने का। नंबर 7, दही। दोस्तों, पितरों की तृप्ति के लिए आप पितृपक्ष में दही का दान जरूर करें, क्योंकि पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व होता है। दूध कच्चा होता है जबकि दही पके हुए दूध से बनता है और वह जमा हुआ होता है। इसके अलावा पितरों को दही प्रिय भी है, क्योंकि दही स्थिर और जमी हुई होती है। पितरों को इसीलिए दही का दान करते हैं ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आए। नंबर 8, सफ़ेद मिठाई। पितृपक्ष में सफ़ेद मिठाई का दान पाकर पितृ खुश हो जाते हैं। प्रेत मंजरी में लिखा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति प्रेत भाव में होता है और वह अंधकार में रहता है। इस भाव में वह अपने वंश को प्रताड़ित या परेशान ना करे, इसीलिए उनके लिए सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं, क्योंकि सफ़ेद रंग पितरों का प्रिय रंग होता है और श्वेत रंग सकारात्मक का प्रतीक भी माना जाता है। नंबर 9, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं है। दक्षिणा में आप अपने पितरों के लिए कोई पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि दान कर सकते हैं। नंबर 10, चावल। पितृपक्ष में सफ़ेद चावल को चांदी के समान माना जाता है, इसीलिए पुरुषों और महिलाओं को पितृपक्ष में पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि आनी शुरू होती है। नंबर 11, कुश का दान। दोस्तों, कुश की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के रोम यानी बाल से हुई है। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है। कुश की अंगूठी पहनकर ही पूर्वजों का तर्पण करना चाहिए। कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं करते तो आपके मृत पितृ वहाँ जल स्वीकार नहीं करते और वे नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितृपक्ष में कुश घर लाने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए काम भी बनते चले जाते हैं। नंबर 12, गौ का दान। धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष में गौ का दान सभी दानों में श्रेष्ठ माना जाता है। पितृपक्ष में किया गया गौ का दान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला है। विशेष रूप से आप गौ का दान किसी ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं। इससे आपको कई गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। नंबर 13, चप्पलों का दान। पितृपक्ष में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए गरीबों को जूते या चप्पलों का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा जूते चप्पलों का दान करने से शनि और राहु के दोष भी दूर होते हैं। नंबर 14, घी का दान। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यदि गाय का शुद्ध देसी घी किसी साफ बर्तन सहित दान में किया जाता है तो उसे पारिवारिक संकट दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में मनुष्य रूप से घी का दान करने की सलाह दी जाती है। नंबर 15, गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। गुड़ का दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 16, अन्न का दान। पितृपक्ष में अन्न दान में गेहूं का दान करना चाहिए। इसके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से आप गेहूं का दान करते हैं तो आपके मृतक पितरों जल्दी खुश होते हैं और साथ ही यह दान संकल्प सहित करने पर मनोवांछित फल देता है। 17वां, सोने का दान। सोने का दान कलह का नाश करता है, किंतु अगर सोने का दान संभव ना हो तो सोने के दान के निमित्त यथाशक्ति धन का दान भी कर सकते हैं। सोना दान करने से कुंडली में चल रहे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते जाते हैं। 18वां, वस्त्र दान करना।
पुरुष और महिलाओं को पितृपक्ष के दौरान किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को वस्त्र दान करने चाहिए। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और जातक को दान करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता। नंबर 19, चांदी का दान। पितृपक्ष की अवधि में आप पितरों के आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का दान भी कर सकते हैं। चांदी का दान करना बेहद लाभकारी माना जाता है। आपको चांदी का दान करना आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को बलवान बनाता है। तो दोस्तों, यह थी वह चीज़ें जो पितृपक्ष में दान करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन आपको सारी वीडियो को मिलते रहेंगे। हमारी नई वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हरि श्री विष्णु जरूर लिखना।